अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम VFS ग्लोबल के ऑफिस आए थे अपना फ़्रांस का वीज़ा प्रोसीड करने के लिए। तो ये सेकंड टाइम था। लास्ट टाइम मैं 2025 में वापस आया था यूरोप फ्रांस का वीज़ा शेंजियन लेकर। तो यहाँ पर जब आप आते हैं तो वो आपने पहले अपॉइंटमेंट लेनी होती है ऑनलाइन VFS की। पहले तो आपको फ्रांस की वेबसाइट पे जाके अपनी वीज़ा एप्लीकेशन करनी होती है और उसके बाद आपको VFS की वेबसाइट पे जाकर अपॉइंटमेंट लेनी होती है, जो टाइम टू टाइम कभी अपॉइंटमेंट अवेलेबल होती है और कभी अवेलेबल नहीं होती, लेकिन विद इन अ वीक खुलती है तो आपने उसको अपॉइंटमेंट ले लेनी है। तो जैसे ही आप इधर आते हैं तो दो किस्म की ये सर्विसेज डेस्क पर ऑफ़र कर रहे होते हैं कि एक प्रीमियम सर्विस या जनरल सर्विस आप लेना चाहते हैं। प्रीमियम सर्विस में ये होता है 15-20 मिनट में आपका जो सारी चीज़ें हैं वो ख़त्म करके डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंट्स रिव्यू और उसके बाद आपके फिंगरप्रिंट्स वगैरह लेकर आपको फ़ारिग कर देते हैं। और ये सारा प्रोसेस होता है 20 से 25 मिनट या मैक्सिमम 30 मिनट्स का। और जो नॉर्मल होता है उसमें 490 रियाल टोटल आपके लगते हैं, अराउंड यही 450 या 490 आई जस्ट पेड, लेकिन वो मुझे थोड़ा याद नहीं इसमें। तो जो प्रीमियम है उसमें 700 समथिंग लगते हैं। तो ये दो तरह की सर्विसेज होती हैं, और जो जनरल होती है उसमें आपका 1 घंटा से 1.5 घंटा लग सकता है कि आप की जो बायोमेट्रिक और डॉक्यूमेंट्स कलेक्शन होती है। तो ये सारा प्रोसेस है यहाँ पर VSF ग्लोबल का। और कुछ लोग बड़ी आपको चीज़ें कहते हैं कि हम आपका काम करवा देते हैं। कोई किसी एजेंट की, किसी चीज़ों की कोई भी इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। आपने खुद ही जो है सारी चीज़ें जो अगर इजीली कर सकते हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ बेसिक डॉक्यूमेंटेशन है, तो आप ये करके यूरोप का वीज़ा ले सकते हैं। इसके लिए आपकी जो सैलरी है वो एटलीस्ट 10,000 रियाल प्लस होनी चाहिए, और आपकी वो सैलरी आपके ही अकाउंट में आनी चाहिए। और 4 मंथ्स की बैंक स्टेट मांगता है फ्रांस, और आपकी एक स्टेबल इनकम उसमें शो हो रही हो। तो अगर आपका 30+ बैलेंस है तो वीज़ा चांसेस अच्छे होंगे। सैलरी रेगुलर आ रही है 10+ हो, और आपका एम्प्लॉयर की तरफ से आपको एक सैलरी सर्टिफिकेट इशू हो जाए, जो यहाँ पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स हुआ हो, गुरफा तजारिया भी उसको कहते हैं। यहाँ आजकल कीवा के थ्रू भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ से भी ले सकते हैं। 2 तस्वीरें साथ अटैच करनी होती है। 4 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट्स, 6 मंथ्स की भी कर सकते हैं, इट डिपेंड्स, लेकिन जो रिक्वायर्ड होती है वो 4 मंथ्स की होती है। तो इसके अलावा साथ पासपोर्ट आपने अटैच करना होता है, साथ 2 पिक्चर्स आपने अटैच करनी होती हैं, एप्लीकेशन फिल करके उसका प्रिंट लेना होता है, होटल बुकिंग करनी होती है, उसके साथ आपने फ़्लाइट टिकट बुक करनी होती है। होटल बुकिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस सारे सिनेरियो में। आप कितने वाला होटल बुक करते हैं, और आपकी बुकिंग कैंसिल नहीं होनी चाहिए, डमी नहीं होनी चाहिए। आप को ये बुकिंग का ख़ास तौर पे ख्याल रखना है। उसमें आप ये कर सकते हैं, कार्ड लगा के 15-20 रियाल वो काट लेंगे, लेकिन आपकी ट्रैवल डेट से कुछ हफ़्ता एक पहले तक वो कैंसिल होगी। अगर आप पेमेंट नहीं करते तब तक आपका वीज़ा स्टेटस चीज़ें सब होके आ जाएंगी। लेकिन टिकट क्योंकि एक प्लान का हिस्सा होता है, एम्बेसी ने ये देखना होता है कि जो टिकट है ये बंदा ट्रैवल कब कर रहा है। एक का हाँ सॉरी माल्टा, आई डोंट अंडरस्टैंड क्या है। तो एनी हो, मैं बात कर रहा था कि जो ट्रैवल टिकट होती है वो आपका प्लान होता है एक किस्म का। एम्बेसी ने ये देखना होता है कि बंदा का प्लान क्या ट्रैवल करने का और वापस आने का।
तो उसमें थोड़ी गुंजाइश निकल आती है अगर आपने टिकट फुली कंफर्म नहीं करवाई हुई। लेकिन होटल बुकिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस सारे सिनेरियो में। वो आपने एक किस्म की जो मिनिमम पेमेंट के साथ उसको बुक रखना है, वो कैंसिल नहीं होनी चाहिए। तो बात कर रहे थे होटल बुकिंग की, तो वो कंफर्म रहनी चाहिए। तो ये था सारा प्रोसेस। वहाँ पे ये मेरे डॉक्यूमेंट्स जमा हो गए, 1 से 2 वीक का टाइम है, जिसके बाद हमें इसका रिस्पांस आ जाएगा। वहीं पे हमारी क्या कहते हैं, हमारे डॉक्यूमेंट्स जमा हो गए और वहीं पे वो कुरियर वाला आपका एड्रेस ले लेता है। तो 1 से 2 हफ्ते के बाद वो आपके एड्रेस पे डिस्पैच हो जाता है। तो देखें इंशाल्लाह बहुत चांसेस हैं इंशाल्लाह अल्लाह पाक हमें वीज़ा देगा। पहले भी हमें मिला था। अभी मैं दुआ कहूँ कि मुझे 6 मंथ्स का, 2 साल का भी देते हैं ये। तो 6 मंथ्स का तो बहुत पूरा उम्मीद हूँ, और अगर 1 या 2 साल का दे दें तो आई विल बी वेरी ग्लैड एंड हैप्पी कि मुझे वो वीज़ा मिल जाए इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह मैं अभी यहाँ पे वीडियो अपनी पॉज कर रहा हूँ और ये मुकम्मल वीडियो देखिएगा। जिस दिन मेरा वीज़ा आ गया मैं आप लोगों को आगाह भी करूँगा कि वीज़ा आ चुका है। और आज तो एक बिल्कुल रफ सी बात थी चलते चलते, तो आपको मज़ीद जो है वीज़ा ग्रांट के हवाले से कौन कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स एंड डिटेल एप्लीकेशन में कौन कौन सी चीज़ें हैं वो सारी आपको इंशाल्लाह गाइड करेंगे, जो आपके लिए बेनिफिट साबित होंगी। तो सऊदी अरब, मिडल ईस्ट या कहीं से भी जो लोग वीज़ा प्रोसीड करना चाहते हैं हम उनको इंशाल्लाह सपोर्ट करेंगे। आप पर्सनली एक्सेस करके भी आप हमसे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी आप मैसेज कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर गाइड करेंगे। लेकिन मैसेज आप तभी करें जब आप पूरी वीडियो देख लें, ताकि आप बेसिक क्वेश्चंस के साथ रिपीट ना करें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।